सबसे पहले ये बताइए कि किडनी की प्रॉब्लम होती क्यों है? किडनी की समस्या सबसे ज्यादा जो आजकल हो रही है वो किडनी इन्फेक्शन हो जाना। इसका मुख्य कारण है पानी कम पीना। तो ये एलोपैथी में इसका कुछ नहीं है, एंटीबायोटिक दे देते हैं और हमें इसको समझना पड़ेगा कि केवल हमारे बैक्टीरिया को मार देता है, शरीर का शोधन नहीं करता है। तो नारियल जो है, हरा नारियल का पानी, इसमें बहुत अच्छा पानी होता है और ये अच्छी तरीके से हमारे किडनी के फिल्टरों को एकदम साफ कर देता है। पत्तियों का रस मिला करके रखते हैं और इसके बाद में शरीर का शोधन हो जाता है, खुल के पेशाब आने लगता है। दवाइयाँ बहुत बड़ा कारण है किडनी के रोगों को पैदा करने का। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमसे जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सलीला तिवारी जी, जो कि एक नेचुरोपैथी की डॉक्टर हैं। डॉक्टर सलीला तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। डॉक्टर तिवारी, आजकल किडनी की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ये किडनी की समस्या होती क्यों है? किडनी की समस्या सबसे ज्यादा जो आजकल हो रही है वो किडनी इन्फेक्शन हो जाना, यूरिन इन्फेक्शन हो जाना और दूसरा स्टोन हो जाना, पथरी हो जाना। ये बहुत ही कॉमन चीज हो गई है और इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों को पानी पीने का पता ही नहीं है। पानी जब पीते कम है तो सारी किडनी के अंदर फिल्टर करने की, छानने की जो है वो कम हो जाता है और सारा अंदर गंदगी जमा होने लगती है और जैसे चाय की छन्नी होती है वो गंदी हो जाती है, छानना बंद कर देती है और उसके खून साफ नहीं हो पाता है और हमारे किडनी का इन्फेक्शन हो जाता है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ बैक्टीरिया जरूर हो जाता है और ये यूरिन इन्फेक्शन होने लगता है। और ये यूरिन इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना और वही जो है किडनी स्टोन हो जाना, उसमें भी वही कारण है। क्योंकि हम आजकल, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम एसी में रहते हैं ज्यादातर। 90% लोग जो है ऑफिस में काम करने वाले, आप जैसे स्टूडियो में बैठी हैं, सभी जगह एसी लगा होता है। तो एसी में हमें पसीना कम होता है, तो पसीना कम आ जाने से हमें प्यास जो है वो थोड़ी गड़बड़ा जाती है, प्यास भी कम होने लगती है क्योंकि पसीना आता ही नहीं है। जब प्यास नहीं आती है, प्यास नहीं होती है तो हम पानी कम पीते हैं तो यूरिन भी ठीक से नहीं हो पाता है और ये बहुत बड़ा कारण है। पानी कम पीना ही सबसे बड़ा कारण है। पानी हमारे शरीर के में 70% पानी है और अगर वो पानी से ही पूरा हो सकता है, वो लिक्विड से ही पूरा हो सकता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम पानी प्रचुर मात्रा में पिए और जब पानी प्रचुर मात्रा में नहीं पीते हैं, गंदगी जमा होने लगती है और वहां पर बैक्टीरिया आने लगते हैं। मुझे याद है, मुझे आज से 35 साल पहले की बात है। एक हॉलीवुड की बहुत बड़ी सिंगर एक्ट्रेस जो है, उसकी माँ यहाँ पर आई थी। कोई फेस्टिवल था यहाँ पर ऋषिकेश में, तो मेरा लेक्चर था, वहां सुन के मुझे कहने लगी मेरी बहुत बड़ी सिंगर है मेरी बेटी, लेकिन उसको बचपन से जब 10-12 साल की थी तो यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है और होते होते अभी आज वो 23 साल की है, लेकिन वो ठीक ही नहीं होता है क्योंकि देते हैं, ठीक हो जाता है, फिर थोड़े दिन में फिर हो जाता है। तो ये कैसे आप ठीक करोगे? तो वो मुझे अपने वहां पर ले गई। मैं वहां पर लॉस एंजलिस में उनके घर रही और उनका इलाज करके आई। इसी तरह से मैं पहली बार अमेरिका गई। तो ये एलोपैथी में इसका कुछ नहीं है, एंटीबायोटिक दे देते हैं और हमें इसको समझना पड़ेगा कि केवल हमारे बैक्टीरिया को मार देता है, शरीर का शोधन नहीं करता है, गंदगी को नहीं हटाता है, उल्टे और पॉइजन जो है किडनी के ऊपर लोड डाल करके और भी उसके ऊपर गंदगी का एक लोड और भार जो है और बढ़ा देता है। तो इसी तरीके से ये थोड़े दिन में वो फ्रीक्वेंट होने गया, बार बार जो है क्रॉनिक किडनी इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है आजकल लोगों की। तो ये इसकी सबसे बड़ी दवा यही है, पानी खूब पिया जाए। पानी खूब यानी हमारा शरीर साफ सुथरा हो जाए। जैसे हम कपड़े धोते हैं तो पानी की जरूरत,
हम किसी चीज की धुलाई करते हैं, पानी से बढ़ करके स्वच्छता लाने वाली कोई संसार में कोई चीज है ही नहीं। तो इसी तरीके से जब हम पानी प्रचुर मात्रा में पीते हैं तो हमारी आंतें साफ हो जाती है, हमें कब्ज की शिकायत नहीं होती है, हमारा खून साफ हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। आप देखिए हमारे शरीर में जितना भी पानी है, देखिए आंखों में कितना पानी है, मुंह में कितना पानी है, सब जगह जो है पानी की मात्रा है हमारे शरीर में। तो लुब्रिकेशन लाने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारा जो हम खाना खाते हैं वो सारे शरीर में उसको जो है ट्रांसपोर्ट की तरफ फैलाने का काम जो हम भोजन करते हैं, वो भोजन में पचने के बाद में खून में जाता है, और वो खून का के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो सर्कुलेट करने का काम खून का होता है। लेकिन जब पानी नहीं पिएंगे ठीक से तो वो गाढ़ा हो जाता है, ठीक से सर्कुलेट नहीं कर पाता है, तो बॉडी में न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाती है, थकान लगने लगती है, हाथ पैर टूटने लगते हैं, और बहुत इस तरीके की बीमारियां होने लगती है। और ये यूरिन इन्फेक्शन उसका बहुत बड़ा है। तो इसीलिए हमें प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए, यही उसका सबसे बड़ा उपाय है। और सबसे ये जो बार बार इन्फेक्शन होता है, बहुत एसिड डाइट हम ज्यादा लेते हैं, तला भुना लेना, मीट अंडा ये सब लेना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो इसीलिए हमें प्रचुर पानी पीने से, और अगर किडनी आपका यूरिन इन्फेक्शन हो जाए तो नारियल जो है, हरा नारियल का पानी, इसमें बहुत अच्छा पानी होता है, और ये अच्छी तरीके से हमारे किडनी के फिल्टरों को एकदम साफ कर देता है, खून को साफ कर देता है, और यूरिन खुल के आता है। ज्यादातर झाग वाला ऐसा खून यूरिन जो है ऐसे लोगों को होता है जो पानी कम पीते हैं। और येलो यूरिन होता है, बहुत पीला सा, जलन पैदा करने वाला ऐसा यूरिन होता है। तो ऐसी तरीके से जो पानी से ही हम ठीक हो सकता है। और फ्रिक्वेंटली जो है इसी तरीके से पानी को अच्छी तरीके से पेशाब आता है। जिनको लोगों को पेशाब खुल के नहीं आता है, उसके लिए बहुत जरूरी है, हम हरा धनिया लेते हैं, हरा धनिया के पत्ते, उसको पीस करके उसका जूस निकाल कर हम सुबह शाम 2-3 बार दे दें, फौरन खुल के पेशाब आने लग जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम खीरे का रस है, और तरबूज का रस है, लौकी का रस है, सफेद पेठे का रस है, इस नारियल का पानी है, इन चीजों में बहुत अच्छा होता है पोटाशियम, जो इसको धुलाई करके साफ करने में मदद करता है। तो इसीलिए हम किडनी इन्फेक्शन, जब भी यूरिन इन्फेक्शन होता है, प्रचुर मात्रा में पानी पिलाते हैं, और तरह तरह के फलों का रस, सब्जियों का रस पिला करके रखते हैं, और इसके बाद में शरीर का शोधन हो जाता है, खुल के पेशाब आने लगता है, और शरीर से इन्फेक्शन जो है ठीक हो जाता है। तो ये इस तरीके से कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। मेरे पास बहुत पहले की बात है, मुझे अपने पेशेंटों की हिस्ट्री याद आती है। एक 25 साल का लड़का आया वल्लभगढ़ से, लगा कि मैं किडनी मेरी फेल हो रही है। मैंने उसको बोला कि तुम इतने छोटे से बच्चे हो, किडनी कैसे फेल हो गए? हमारी चिकित्सा कहती है प्रकृति कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करती है। तो मैंने कहा तुमने दवाई खाई थी क्या? कहते नहीं, मैंने दवाई तो कोई नहीं खाई। फिर याद करके कहता है हाँ, मुझे बचपन से सिर में दर्द बहुत होता है और मैं बार बार गोली खा लेता हूँ। तो वो ये गोली खाने पर क्या होता है कि एक तो हमारे शरीर में जहर होता है, और शरीर जो है बताता है सिर दर्द से, हम बजाय इसके कि उसका समाधान करें, हम दवाई और डाल देते हैं, जो उसके ऊपर शरीर के अंदर और गंदगी का बोझ बढ़ जाता है, और सारा बोझ जो है किडनी के ऊपर आता है, और बार बार ये केमिकल जो है किडनी के ऊपर इतना लोड डाल देती है, किडनी काम करते करते थक जाती है और फेल हो जाती है। तो ये दवाइयां बहुत बड़ा कारण है किडनी के रोगों को पैदा करने का, और खास तौर के जो एलोपैथी की स्ट्रॉन्ग दवाइयां हैं, वो बजाय इसके कि डॉक्टर उनको सलाह दे कि थोड़ा प्राकृतिक रूप में पानी अधिक पिए, इसी चीज ये किडनी की बीमारी एक ही कारण से होती है, पानी बढ़ाना पड़ेगा। उठ के ही आपको पानी पानी पीने का तरीका ये है कि उठते ही आप 2-3 ग्लास पानी जरूर पिए। 1 लीटर पानी पीने की अगर आदत पड़ जाए, बहुत एक साथ ना पिए, धीरे धीरे करके 1-2 ग्लास उठते ही बासी मुंह ले लें, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से 1 ग्लास ले लें, फिर थोड़ी देर में 1 ग्लास ले लें। इस तरीके से सवेरे उठकर की तरीके से शरीर जो है फ्लश आउट करता है। तो अगर हम अच्छी तरीके से उस वक्त पानी पी लें तो शरीर खुल करके मल की हाजत भी होने लगती है, और पेशाब भी खुल के आता है,
और इस तरीके से जो है सवेरे ज़रूर पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। 12 बजे तक अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए और नाश्ते में जो है कोई प्राकृतिक रूप से कोई ना कोई जूस लेना चाहिए, फलों का रस है, सब्जियों का रस है, ताकि अच्छे विटामिन मिले, जो कि हमारे शरीर को साफ करने में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, शरीर को साफ करने में मदद करते हैं, कब्ज़ को भी दूर करते हैं और ये अमृत भोजन होते हैं, तो शरीर में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। बहुत सारी डेफिशिएंसी ठीक हो जाती है और शरीर को फ्लश करने में सब्जियों के रस में ख़ास तौर से बहुत मिनरल होते हैं, फलों के रस में बहुत विटामिन होते हैं, तो ये खून को भी साफ करते हैं, आंतों को भी साफ करते हैं। तो नाश्ते में हमें ज़रूर ताज़े फलों का रस या सब्जियों का रस ज़रूर लेना चाहिए, जो भी मौसम का हो। तो इस तरीके से हम सारा दिन पानी खूब पिएँ और उसके साथ में खाने के आधा घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक पानी ना पिएँ। तो इस तरीके से अगर हम सारा दिन में आजकल जैसी गर्मी पड़ रही है, इतना पसीना आ रहा है, तो हमें 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो सर्दियों में थोड़ा कम पीना चाहिए, इस तरीके से पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो ये किडनी का इन्फेक्शन इसी तरीके से ठीक हो जाता है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो नारियल का पानी है, तरबूज का रस है, खीरे का रस है, इसे लेकर के यही इसका एकमात्र उपाय है और उसका कोई उपाय नहीं। और दूसरी खाने पीने में किडनी की बीमारी जो है बड़ी कॉमन है। हाँ, खाने जी पीने में बताइए। तली भुनी चीज़ें ना खाएँ बहुत ज़्यादा और मीट, अंडा, अल्कोहल, ये सारी किडनी की बीमारी लाने में बहुत बड़ा काम करती है ये तंबाकू, चाय, कॉफ़ी जो है। तो इसी तरीके से इनको कम करना चाहिए, लेकिन पानी पीने में खाने में अधिक से अधिक जो है हमें पानी का ज़रूर दिन भर में हमें पानी ज़रूर पीना। तो ये किडनी के रोग में ख़ास तौर से किडनी इन्फेक्शन जो है उसका यही सबसे बड़ा उपाय है, पानी कम पीना। दूसरा जो है आजकल कॉमन हो गया है ये जो मॉडर्न लाइफ है, पथरी का रोग इतना ज़्यादा बढ़ गया है। पथरी जो है वो इसीलिए होती है कि पानी कम पीते हैं और पानी जो है कम पीने से हम तरह-तरह की दवाइयाँ जो खाते हैं, तरह-तरह का जो हमारा जाकर के हमारी किडनी में क्रिस्टलाइज़ हो जाता है वो गंदगी जाकर के जो पड़ा रहता है और ख़ास तौर से ये आर्टिफिशियल मल्टीविटामिन जो है सप्लीमेंट लेते रहते हैं, ये सारे जाकर के क्रिस्टलाइज़ होकर के हमारे किडनी में जाकर के स्टोन जमा करने लगते हैं। तो इसीलिए ये स्टोन होने की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और ये लोग ऑपरेशन करा करके स्टोन को निकलवा लेते हैं, थोड़े दिनों में फिर हो जाता है। तो ये क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ कहते हैं इसको, सीकेडी। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका कारण यही है कि हम पानी कम पीते हैं। तो ये किडनी स्टोन में भी मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं, तो वो लोग दवा खा करके या ऑपरेशन करा कर बाहर बच जाते हैं, तब मेरे पास आते हैं और मैं उनको यही करती हूँ, जो है पानी खूब पीना और भोजन में जो है होता ही उनको है जो अल्कोहल लेते हैं, प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें, टिन्ड कैन्ड चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है और एक तो नमक ज़्यादा लेना भी बहुत बड़ा किडनी के रोगों का कारण है। तो हम बहुत ज़्यादा नमक, तला हुआ, प्रिजर्वेटिव डाला हुआ चीज़ें लेना, सोडियम बहुत शरीर में बढ़ जाता है, अब ये किडनी के रोग होते हैं, ख़ास तौर से जो है स्टोन बनना, ये हमें समझना पड़ेगा कि अधिक मात्रा में नमक लेना हमें नहीं चाहिए, खूब कम जितना ज़रूरत भर का नमक लेना चाहिए और अच्छा है कि हम सेंधा नमक लें। हम जो है सॉल्ट जो आयोडाइज़ मिलता है, वो केवल उसमें 3 नमक सॉल्ट होते हैं, सोडियम, क्लोराइड और आयोडीन। लेकिन इसमें जो है 84 मिनरल होते हैं, तो इसीलिए हमें सारा हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमें ये वाला सेंधा नमक या हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट को लेना चाहिए और ये अधिक नमक मात्रा कम करना चाहिए, फल सब्जियाँ अधिक लेनी चाहिए, जूस लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, पानी कम पीते हैं और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है दवाइयों की वजह से। हमेशा जब भी किडनी के पेशेंट आते हैं, वो दवाइयों का कुप्रभाव की वजह से ही किडनी के रोग होते हैं। केवल एंटीबायोटिक ले लेते हैं, रोगों के कारणों को दूर नहीं करते हैं, पानी ठीक नहीं करते हैं, भोजन नहीं ठीक करते हैं, नमक ठीक नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को हम करते हैं तो हमारे शरीर में ये विकार और गंदगी पड़ी रहती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम किडनी के रोगों में पहले तो छोटे-छोटे स्टोन भी होते हैं,
उसके बाद बड़े-बड़े भी हो जाते हैं, फिर काफ़ी सारे भी हो जाते हैं। उसके बाद वो फिर निकल नहीं पाते हैं तो पेन करते हैं, कभी किडनी में जमा हो जाते हैं, कभी निकलते हुए, कभी यूरेटर में जमा हो जाते हैं, कभी ब्लैडर तक आ जाते हैं और जहाँ फँस जाते हैं वहाँ भयंकर पेन होता है और पेशेंट जो है बहुत परेशान रहता है। तो इसीलिए किडनी के रोगों में भी हमें देखना चाहिए, जैसे ख़ास तौर से पालक है, बहुत ज़्यादा खाने वाले लोगों जो है उसमें ऑक्ज़लेट पैदा करने की जो है कैपेसिटी होती है, तो टमाटर और पालक जो है ऑक्ज़लेट पैदा करते हैं, स्टोन पैदा करते हैं, तो इसको अधिक मात्रा में जमता है वो ना लें, टमाटर भी कम लें और इस तरीके से हमें जो है बहुत नमक कम लें, अल्कोहल वगैरह, सिगरेट, शराब, तम्बाकू वगैरह, चाय, कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा लेना, एसिड ज़्यादा लेना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। ख़ास तौर से टिन्ड, कैन्ड जो प्रिज़र्वेटिव डाली हुई चीज़ें हैं, उसमें बड़ा नमक होता है और नमक, चीनी डाल कर के जो बनी हुई ज चीज़ें होती हैं, ये भी स्टोन क्रिएट करती हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें स्टोन ना हो, उसका सबसे पहले ख़्याल रखें और अगर दर्द हो, तो बहुत फ़ायदा करेगा अगर जहाँ पर आपके बैक में सबसे पहले पेन आता है। फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, पेन के मारे कराहता रहता है, तो हम लोग इसको जो है प्राकृतिक रूप से गर्म पानी लेकर के और एक बर्तन में ठंडा पानी लेकर के, एक उबलता पानी लेकर के, तौलिया लेकर के उसके पीठ के ऊपर जहाँ पेन होता है किडनी वाले स्थान में, उसके ऊपर हम तौलिया फ़ोल्ड करके गरम पानी में डालते हैं और निचोड़ करके पीठ के ऊपर रख देते हैं, 2-3 तह बना करके और सूखे तौलिए से ढक देते हैं। 3 मिनट इसमें गरम पानी में गरम सिकाई करते हैं और फिर उसी समय दूसरा एक तौलिया लेकर के 1 मिनट ठंडा तौलिया हम उसके ऊपर रख देते हैं और उसको भी ढक के रखते हैं 1 मिनट के लिए। उसके बाद फिर उबलता पानी बढ़ा देते हैं गरम में और उसको तौलिया डाल के फिर से निचोड़ करके 3 मिनट रखते हैं और फिर ठंडे पानी का 1 मिनट रखते हैं। फिर और पानी गरम बढ़ा करके हम 3 मिनट और उसके बाद लास्ट में 1 मिनट ठंडा पानी का रखते हैं। यानी गरम से शुरू करके 3 बार करते हैं, 3 मिनट, 1 मिनट, ठंडा पानी 1 मिनट रखते हैं। ऐसा करने से जो गर्म पानी जो है वो हीट देता है तो इससे एक्सपेंशन होती है, फैलाव होता है और वहाँ पर फैलने लगता है सब कुछ और जब ठंडा करते हैं तो सिकुड़ता है। तो इस तरीके से जब हम 3 बार करते हैं तो जो रुकावट है वो खुल जाती है और पेन जो है मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, तो मैं तो ऑनलाइन ही बता देती हूँ कि अपने घर में इस तरीके से ठंडा-गरम सेक करो, तो पेन निकल जाता है और थोड़े दिन उनको लिक्विड रखना पड़ता है। खूब पानी पिलाती हूँ और नारियल का पानी, तरबूज का रस, खीरे का रस, बीट का रस और आपका लौकी का रस, इन चीज़ों में जो है सबसे बड़ी स्टोन को काटने वाली चीज़ होती है नींबू। साइट्रिक एसिड जो है वो नींबू को क्रिस्टल को तोड़ देता है। तो नींबू का पानी भी जो है विटामिन की चीज़ को काटने में मदद करती है। तो इसीलिए नींबू पानी भी लें ज़रूर, जूस में भी नींबू डाल दिया करें, तो नींबू भी उसको तोड़ करके निकाल देता है। तो और एनिमा दे देते हैं साथ में ताकि रुकावट जो है वो खत्म हो जाए और ये एनिमा करा करके ठंडा-गरम सेक करा करके हम जो है प्राकृतिक रूप से इसको हम ठीक कर देते हैं। एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बड़े अच्छे होते हैं, जो किडनी के स्थान पे जो है उसको करा जाता है। और स्टोन के लिए एक बहुत बड़ी और चीज़ है, वो जौ का पानी। जौ को जो है थोड़ा कूट करके रात में भिगो देते हैं और उसका उबाल करके उसका पानी 2-3 बार दिया जाता है। ये भी किडनी के स्टोन को निकालने में बहुत मदद करती है और एक और बड़ी चीज़ है पत्थर चटा। एक तरह का पत्ता होता है, पत्थर को तोड़ के निकालने में बड़ी मदद करता है, तो पत्थर चटा कहा जाता है और बड़ा कॉमन मिल जाता है आराम से। उसका 2-3 पत्तों का रस सुबह-शाम 2-3 बार लेते रहें, तो वो भी तोड़ देता है। तो इस तरीके से हम इसके रस में रखते हैं। एनिमा देना बहुत ज़रूरी होता है, सुबह-शाम एनिमा देते हैं ताकि बाकी का रास्ता खुल करके पैसेज खुल जाए और ये स्टोन जो है आराम से निकल जाता है। बहुत बड़ा है, बहुत पेन होता है, तो जो है हम गर्म पानी के टब में बिठा देते हैं और पेशेंट को धीरे-धीरे वो फैलता जाता है और इसके बाद सिर पे गीला तौलिया रखते हैं, पानी पिलाते रहते हैं, तो वो धीरे-धीरे पेन कम होने लगता है। इसमें ऐसी तरीके से 2-3 बार करते हैं, तो इसी तरीके से ये घर में ही आराम से जो है ये पंचमहाभूतों से प्राकृतिक रूप से जो है पानी से और इसी तरीके से ठंडे-गरम सेक के एनिमा से और
फलों के रस से। उपवास कराना बहुत जरूरी है। तो 3 बार जो है खूब सारा पानी पिलाना, नारियल का पानी पिलाना, ये सब फलों के सब्जियों के रस जो खास तौर से स्टोन को निकालने में, धो करके निकालने में मदद करते हैं, नींबू डाल डाल के देते रहते हैं, तो बहुत जल्दी जो है खुद ही उसको निकालने में लगी रहती है, क्योंकि वो फॉरेन मैटर है और शरीर उसमें रखना नहीं चाहती है। लेकिन जब हम इसको मौका देते हैं तो प्रकृति इसको बहुत अच्छी तरीके से निकाल करके फेंक देती है। बहुत बड़ा स्टोन होता है तो जाकर के थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो लंबा समय लगता है। बाकी स्टोन जो है, किडनी का स्टोन जो है बहुत आराम से निकल जाता है। हाँ, गॉल ब्लैडर के स्टोन में तकलीफ होती है, लेकिन किडनी स्टोन जो है वो निकल आता है। तो इस तरीके से हम धनिया का पानी बहुत अच्छी तरीके से पेशाब रुक जाता है, क्या आता है तो खुल के आता है, इसे हम करते हैं तो बहुत लाभ होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें प्रोटीन कम लेना है। जितना जरूरत भर का प्रोटीन जो है वो तो बॉडी इस्तेमाल कर लेती है, बाकी किडनी जो है उसको निकाल नहीं पाती है और वो क्रिस्टलाइज होकर के इस तरीके से हमें स्टोन बन जाता है। तो इसी तरीके से मैंने देखा आहार में पालक अधिक लेना, टमाटर अधिक लेना और इस नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोटीन अधिक लेना, पानी कम पीना, ये बहुत बड़ा कारण है। मेडिसिन जो है, दवाइयों का जहर भी शरीर के ऊपर लोड डालता है। और सबसे बड़ा और भी कारण मैंने देखा है इसमें कि वो जितने भी सप्लीमेंट जो है आर्टिफिशियल वे में जो हम खाते हैं, कैल्शियम की गोली, तरह तरह की जो है गोली खाते हैं आयरन की, ये सप्लीमेंट जो आर्टिफिशियल लिए जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा जो है किडनी के ऊपर लोड डालता है। तो ये सारी दवाइयाँ इसी तरीके से एलोपैथी की दवाइयाँ जो है साइड इफेक्ट करती है और धीरे धीरे किडनी अपना काम करना बंद कर देती है और बड़े बड़े भयंकर रोग जो है, क्रिएटिनिन बढ़ जाना, किडनी फेल हो जाना और डायलिसिस पे ले जाते हैं और भयंकर रोग जो है फिर किडनी ट्रांसप्लांट तक पहुंच जाते हैं। दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है, तो किडनी को संभाल करके रखना पड़ेगा, आहार विहार का ख्याल रखना पड़ेगा, पानी प्रचुर मात्रा में पीना पड़ेगा और हमें कुछ न कुछ इस तरीके से हमें करना पड़ेगा कि आहार विहार से ही हमारा शरीर ठीक रहे। और इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ, हर बात पे हम दवा खाते हैं, सिर दर्द हो गया गोली खा लेते हैं, पेट दर्द हो गया गोली खा लें, गला दर्द हो गया गोली खा लें। हम जानना ही नहीं चाहते हैं कि गोली के से तो थोड़ी देर के लिए महसूस नहीं होगा, लेकिन रोग नहीं जाएगा। रोग जो है जाने के लिए हमें रोगों के कारणों पे जाना पड़ेगा। पानी कम पीते हैं तो पानी बढ़ाओ, भोजन में गड़बड़ है तो भोजन ठीक करो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो एक्सरसाइज करो और सांस में जो है ठीक से लेने देते नहीं हो तो वो लेना पड़ेगा। तो ये आहार विहार विचार जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक रोग जड़ से जाने का उपाय नहीं हो सकता है। सलीला जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सबको भी। प्राकृतिक चिकित्सा बहुत जरूरत है इस आज के देश के लिए, हमारे लिए सस्ती चिकित्सा है, सरल चिकित्सा है। गरीब देश है, साधारण लोग हैं जो बार बार हॉस्पिटल जाकर के खर्चा नहीं करना चाहते हैं, उनको इस उपाय जो है बहुत अच्छा है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, योग मिला दीजिए, प्राणायाम थोड़ा कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो आप इसको बढ़ावा दे रही हैं, उसके लिए हम आपका फिर से धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।